Hello bachcho, let's see this question. At 300 Kelvin, a gaseous reaction A giving B plus C was found to follow first order kinetics. Starting with pure A, the total pressure at the end of 20 minutes was 100 mm of Hg, and the total pressure after the completion of the reaction is 180 mm of Hg, right? The partial pressure of A in mm of Hg is, options are 100, 90, 180 एंड ऑप्शन डी says 80। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है ना बच्चों हमारे पास, ये बेसिकली सवाल हमारे पास है स्टोइशियोमेट्री का। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड है ये, इसको सॉल्व करते हैं उसी की मदद से। अब एक चीज समझिएगा आप, आपके पास ये कहा जा रहा है कि एक आपके पास रिएक्शन है जहां पे ए जो है वो बना रहा है, बी बना रहा है, और क्या बना रहा है, सी बना रहा है, और ये एक प्योर गैसियस रिएक्शन है। यानी आपके पास जो रिएक्टेंट है वो भी गैसियस है और प्रोडक्ट जो है वो भी गैसियस है। लेट्स से कि हमारे पास एट टी जीरो जो पी ए का प्रेशर है बच्चों वो है हमारे पास पी नॉट। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं पी नॉट टी जीरो पे, क्योंकि सिर्फ ए था हमारे पास। अब हमारे पास एक कंडीशन है कि t इज इक्वल टू 20 मिनट्स पे क्या हुआ कि पी नॉट में से बच्चों मान लेते हैं कि x का डिक्रीज हुआ होगा, तो आपके पास b कितना फॉर्म हुआ होगा, x फॉर्म हुआ होगा। मतलब x b का प्रेशर कितना डेवलप हुआ होगा, x डेवलप हुआ होगा, और c का प्रेशर भी कितना डेवलप हुआ होगा, x ही डेवलप हुआ होगा। नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, मान लीजिए टी आपका कंप्लीट हो चुका है, टी है ना, टी आपका कंप्लीशन है, इसको मैं टी इंफिनिटी दे देता हूँ। तो टी इंफिनिटी मतलब टी यहाँ पर हमारा रिएक्शन जो वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ये पूरी तरह कंज्यूम हो गया होगा बच्चों। और देखिए स्टोइशियोमेट्री से रिलेट करेंगे तो क्योंकि पी नॉट प्रेशर था आपके पास ए का, तो यहाँ पर इसके लिए बी का कितना कितना प्रेशर जनरेट हुआ होगा, पी नॉट, और साथ ही साथ सी का कितना जनरेट हुआ होगा, पी नॉट। ये बात आ गई समझ में। अब देखिए सबसे पहले हम टी इंफिनिटी वाला यानी कि जो टी कंप्लीशन है रिएक्शन वाला वो लेके चलते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर है हमारे पास, ठीक है, एट टी इंफिनिटी वाला लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास टोटल प्रेशर जो है वो है बच्चों पी नॉट प्लस पी नॉट इक्वल्स टू, ये आ रहा है 180 mm। तो यहां पर से पी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 mm। यानी इनिशियली हमारे पास पी नॉट जो था वो कितना था, 90 mm प्रेशर था। अब आपके पास t इज इक्वल्स टू 20 मिनट पे भी दिया हुआ एक कंडीशन, वो लगा लेते हैं। तो t इज इक्वल्स टू 20 मिनट का कंडीशन अगर हम लगाएं तो वहां पे p टोटल क्या आ रहा था आपका, p टोटल आ रहा था p नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स। ये आ गया फाइनली आपके पास p नॉट प्लस एक्स, और ये वैल्यू दी हुई है बच्चों हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास दी हुई है 100 mm। तो हमने पी नॉट की वैल्यू तो अभी फाइंड आउट की है, पी नॉट की वैल्यू कितनी थी, 90 mm प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 100 mm। तो यहां पर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 10 mm, राइट। 100 में से 90 हमने माइनस कर दिया। तो बस हमारे पास यही तो निकालना था कि पार्शियल प्रेशर कितना आएगा, x निकालना था, और हमारा काम बन गया। तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है हमारे पास पी ए, वो क्या हो जाएगा बच्चों, पी नॉट माइनस एक्स ही तो है। पी नॉट माइनस एक्स ही है ना, टी 20 मतलब टी इज इक्वल टू 20 मिनट पे। तो इसको देख लेते हैं कि आपके पास पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 90 mm माइनस 10 mm। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 80 mm। तो t इज इक्वल टू 20 मिनट पे पार्शियल प्रेशर जो है वो पी ए मतलब ए का वो है 80 mm। अब एक सवाल ये भी आ सकता है कि सर हमने टी इंफिनिटी पे क्यों नहीं कैलकुलेट किया पार्शियल प्रेशर। तो देखो बच्चों इसलिए कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि वहां पे हमारा ए पूरी तरह कंज्यूम हो चुका है, और ए अब हमारे पास बचा ही नहीं है सिस्टम में। तो पार्शियल प्रेशर उसी के लिए कैलकुलेट करोगे ना जो आपके पास सिस्टम में होगा, एंड दैट ए इज अवेलेबल एट द मोमेंट जब टी इज इक्वल टू 20 मिनट हमारा है। तो हमारा आंसर कितना आ रहा था, 80 mm। So the correct answer for this question will be option D. I hope you understood this well. All the very best.